जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आइए आज एनसीईआरटी सार संग्रह का जो है क्लास 6 से 12 तक हम वन लाइनर हिस्ट्री देखते हैं। और जो हिस्ट्री आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, आधुनिक भारत का हम इतिहास देख रहे हैं। इससे पहले एंशिएंट और मेडिएवल हिस्ट्री करा दिया गया है। और अब समझिए कि आपको 15 से 16 वीडियो आपको देखने हैं और आप 10 से 12 नंबर जो है आप पक्का कर सकते हैं। तो ये आपको बीपीएससी एईडीओ, बिहार दरोगा, बिहार सचिवालय और ऑफिस असिस्टेंडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। रेलवे के लिए भी अभी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, उसमें भी हिस्ट्री काफ़ी पूछता है, तो उसके लिए भी होगा। देखिएगा वीडियो को अंत तक और कमेंट में बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। और दोस्तों, बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, तो देखिएगा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन से क्वेश्चन देखेंगे। और महात्मा गांधी एक परिचय है और महात्मा गांधी से काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। नाम मोहनदास करमचंद गांधी। ये पिताजी का नाम करमचंद गांधी था और माताजी का नाम पुतली बाई था। जन्म इनका 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। याद रखिएगा, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हो गई थी। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है और 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। जन्म स्थान का पोरबंदर गुजरात में था और विवाह जो है इनको 1883 में कस्तूरबा गांधी से हुआ है। इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिकलाल, देवदास और रामदास। 5वां पुत्र के नाम से किनको जाना जाता है, आप कमेंट में बताइएगा। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। प्रमुख शिष्य इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन, यानी कि महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम दिया गया था, इसका वास्तविक नाम मेल्डिन स्लेट था। कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड प्रस्थान किए थे 1888 ईस्वी में मुंबई से। और कानून यानी कि बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की 1891 में। और शेख अब्दुल्ला के मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में। और दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस से क्वेश्चन पूछता है। नटाल कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था 1894 में। दक्षिण अफ्रीका में जो है जुल्लू व बोअर पदक इनको प्रदान किया गया था 1899 में। कैसर हिंद की उपाधि 9 जनवरी 1915 को दिया गया था। याद रखिएगा, 9 जनवरी 1915 को ही जो है महात्मा गांधी भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से, इसी कारण 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल हुए थे 1901 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में। क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा, काफ़ी कंफ्यूज होता है, लेकिन 1901 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिए थे। डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किए 1904 ईस्वी में। सत्याग्रह का प्रयोग किए थे 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में। और भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किए थे चंपारण में 1917 में। जीवन में पहली बार जेल गए थे, यानी प्रथम जेल का अनुभव इनको 1908 में जेल गए थे। टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किए थे, यानी टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता 21 वर्ष रहा। महात्मा गांधी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915 को रहा। साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी 1924 में बेलगावी अधिवेशन जो कर्नाटक में हुआ था। आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ 1925 में इनके द्वारा लिखा गया, ये इनकी आत्मकथा है। सिद्धांत सत्य और अहिंसा इनका सिद्धांत था। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में किए थे। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925 में। प्रमुख पुस्तकें इनकी है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इनकी आत्मकथा। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, अनासक्त योग, हिंद स्वराज 1909 में लिखा गया था। गीता माता, सप्त महाव्रत। और गांधी जी का वास्तविक जो है दर्शन और पश्चिमी सभ्यता का विरोध है, सुनो विद्यार्थियों। और इनका प्रमुख समाचार पत्र इनके द्वारा शुरू किया गया द ग्रीन पैम्पलेट 14 अगस्त 1896 को राजकोट में। इंडियन ओपिनियन 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में। यंग इंडिया 1919 में और हरिजन 1932 में। महात्मा गांधी की जो है कि प्रमुख कुछ उपाधियां हैं। इनको कैसर हिंद की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के समय दिया गया था। भर्ती करने वाला सर्जेंट प्रथम विश्व युद्ध के समय दिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करते भारतीयों को, इसी कारण। भांगी शिरोमणि दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान। कुली बैरिस्टर दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट के द्वारा इनको दिया गया था। करमवीर
दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी थे वो दिए थे। सेवाग्राम का संत जिनको कहा गया था आश्रम के अतिथियों के द्वारा। आधुनिक युग के अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है कहा गया था, याद रखिएगा। बॉयकम सत्याग्रह 1924-25 में जो हुआ था, यह अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरुद्ध त्रावणकोर में चलाया गया था, यह भी याद रखिएगा। महात्मा गांधी को मलंग बाबा की उपाधि दिया था कबालियों ने, याद रखिएगा। मलंग बाबा की उपाधि किसके दिया था, किसके द्वारा? तो कबालियों के द्वारा। बापू CF एंड्रूज व जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उपाधि दिया गया था। देशद्रोही फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने। भिखारियों का राजा पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा कहा गया था। राष्ट्रपिता की उपाधि इनको सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे, याद रखिएगा। राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल के द्वारा दिया गया था। कहीं कहीं फ्रैंक मॉरिस भी देता, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। वन मैन बाउंड्री फोर्स एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा दिया गया था। महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे? 1915 में वापस लौटे थे। किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे? रेवरेड चार्ली एंड्रूज, यानी कि CF एंड्रूज, इन्हीं को दीनबंधु उपाधि भी दिया गया था। फिनिक्स फार्म कहाँ स्थित है? डरबन, दक्षिण अफ्रीका में है। और फिनिक्स फार्म की स्थापना कब किया गया था? फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया गया, जिसे साबरमती आश्रम यानी कि सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता है। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है? सत्य की प्राप्ति का मार्ग जो है अहिंसा है। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी ये विशेषण जो किसका परिचय देते हैं? जमनालाल बजाज को। और महात्मा गांधी का 5वां पुत्र जो जमनालाल बजाज को ही माना जाता है। महात्मा गांधी आंदोलन व सत्याग्रह उनके द्वारा। चंपारण सत्याग्रह 1917 में यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था, जो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो है नील की खेती करना पड़ता था, इसे 3 कट्ठिया पत्ती भी कहते हैं। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 में महात्मा गांधी द्वारा भारत प्रथम भूख हड़ताल किया गया था, याद रखिएगा। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में ही हुआ था, प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह था। खिलाफत आंदोलन 1919 में सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन का की अभिव्यक्ति जो इसी में हुआ था, खिलाफत आंदोलन 1919 में। असहयोग आंदोलन 1920 प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति इसे कहा जाता है। तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसे दांडी मार्च भी कहते हैं 1930 में। नमक सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह इनके द्वारा 1940 में चलाया गया था। दिल्ली चलो आंदोलन भी इसे कहते थे। और प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरा कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति 1942 में हुआ था। गांधी जी के द्वारा यह नारा दिया गया था, करो या मरो। पुणे की यरवदा में स्थित आगा खां पैलेस जो है, वहाँ सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खां द्वितीय के द्वारा जो है 1892 में बनवाया गया था। और आगा खां में ही 0 आवर जब चलाया गया था तो कैद किया गया था महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम है फिनिक्स फार्म, डरबन में, दक्षिण अफ्रीका में था। 1904 में इसका स्थापना हुआ था। टॉलस्टॉय फार्म, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में 1910 में। साबरमती आश्रम, साबरमती नदी के तट पर अहमदाबाद में 1915 में। सत्याग्रह आश्रम, यह कोचरब अहमदाबाद में था, 1915 में ही बनाया गया था। अनासक्ति आश्रम कौसानी उत्तराखंड में था, 1929 में बनाए थे। सेवाग्राम आश्रम वर्धा महाराष्ट्र में था, यह 1936 में बनाए थे। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह जो है किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित हुए कब थे? तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। किसने कहा था कि विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने वर्ष 1917 में चंपारण के किसानों के शोषण के विरुद्ध अपना पहला सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया था। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? इंडियन ओपिनियन का, याद रखिएगा। अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन रस्किन।
याद रखिएगा। अनटू दिस लास्ट जो है वह जॉन रस्किन के द्वारा लिखा गया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी, जो गांधी के नाम से पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के बाद जोड़ा गया था? चंपारण सत्याग्रह के पश्चात जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा की उपाधि दिया गया था। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था गांधी जी की मृत्यु पे। महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल भी शामिल थे। चंपारण के किसानों की समस्या समाधान हेतु गांधी जी को बिहार आमंत्रित किया था। महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? एक क्वेश्चन याद रखिएगा, एनजी रंगा के द्वारा विरोध किया गया था। रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड संबंधित प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्रांतिकारियों का दमन। क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए जो है 1919 में रॉलेट एक्ट लाया गया था। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इसका उद्देश्य क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। किस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के नाम से जाना जाता है? रॉलेट एक्ट को जाना जाता है। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? स्वामी श्रद्धानंद ने। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट। इसका नाम याद रखिए, द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। जालियांवाला बाग नरसंहार के पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? रॉलेट एक्ट का पारित होना, क्योंकि इसी का तो विरोध करने के लिए सभी एकजुट हुए थे। पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। एक डेट याद रखिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के बाद जो है बैठक कर रहे थे, उसी में हुआ था। रॉलेट सत्याग्रह के दौरान पंजाब के दो लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचली और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जो है अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल डायर द्वारा निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाकर 1000 लोगों की हत्या कर दी गई। इसी घटना को जालियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। और जालियांवाला बाग जो जमीन था वह जली नामक व्यक्ति का था, याद रखिएगा। और हंसराज नामक व्यक्ति जो है उसने अंग्रेजों का मदद किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त नाइट की उपाधि को वापस जो है लौटा दिया था? तो नाइट की उपाधि को लौटाए थे रविंद्रनाथ टैगोर। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दिया था? के शंकरन नायरे। नाम जरूर याद रखिएगा, अभी भी आई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत एग्जाम पूछता है। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता किसने त्याग दिया था? तो के शंकरन नायर। जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया? हंटर कमेटी का। जालियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार जनरल डायर को किसने लंदन में मार डाला था? उधम सिंह ने 1940 ईस्वी में। कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, बदरुद्दीन तैयबजी और MR जयकर आदि शामिल थे। स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख जो है घटनाएं हैं। 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ, 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप आरंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया और सांप्रदायिक जो निर्वाचन पद्धति शुरुआत हुई 1909 में ही। 1912 बंगाल विभाजन रद्द व राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया गया। 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुआ। और याद रखिएगा कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट को जो है महात्मा गांधी जी ने
पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी थी। 1929 ईस्वी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वराज यानी कि पूर्ण स्वराज का आह्वान किया गया था। 1935 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा विधानमंडल की शक्तियों में विस्तार और निर्वाचन क्षेत्र में वृद्धि। 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान। 1942 में भारतीय स्वतंत्रता के लिए समझौतों की शर्तों को तय करने के लिए कैबिनेट मिशन जो है क्रिप्स मिशन असफल हुआ, तो 1946 में कैबिनेट मिशन जो है आया था। 1946 में आया था, 1942 में आया था क्रिप्स मिशन, 1946 में कैबिनेट मिशन। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति व भारत का विभाजन, पाकिस्तान का स्वतंत्रता। आइए खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन आंसर देखते हैं। और दोस्तों सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। भारत में चलाए गए खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? तो तुर्की में खलीफा के पद को इंग्लैंड द्वारा समाप्त किया जाना। वर्ष 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा। याद रखिएगा, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी। वर्ष 1920 में इलाहाबाद में आयोजित सम्मेलन के दौरान खिलाफत समिति के द्वारा गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया था। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली। इसलिए खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता अली बंधु कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1920 में। वर्ष 1920 में नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था? CR दास के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी थी? चित्तरंजन दास छोड़ दिए थे। ऐसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी नाम आता है। स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? असहयोग आंदोलन के समय। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी। वर्ष 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य परिणाम क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रथम जन आंदोलन जो था कौन था? तो असहयोग आंदोलन था। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था। चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले यानी उत्तर प्रदेश में घटित हुई, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे। याद रखिए कि चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो बारदोली में। असहयोग आंदोलन को कब वापस मतलब कि समाप्त हुआ? तो 1922 में। असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, CR दास, C राजगोपालचारी, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, T प्रकाशन और राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रमुख वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। स्वराज पार्टी कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। स्वराज पार्टी को किसने स्थापित किया था? CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने स्थापित किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में किया गया था। CR दास इसके अध्यक्ष एवं मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव चुने गए। स्वराज पार्टी के गठन के लिए किस कांग्रेस अध्यक्ष ने पद से त्यागपत्र दिया था? CR दास दिए थे। देशबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? चित्तरंजन दास। याद रखिएगा, देशबंधु चित्तरंजन दास। दीनबंधु की बात आएगा CF एंड्रोज हो जाएंगे। स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन के असफलता के पश्चात हुआ था? असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद। नवंबर 1924 में महात्मा गांधी, CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ, जिसे जाना जाता है गांधी दास पैक्ट के नाम से। और याद रखिएगा 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर संपूर्ण भारत में सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया था। वर्ष 1925 में विठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुना गया था। याद रखिएगा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष किसे चुना गया? विठल भाई पटेल को। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष पारित किया गया था? 1929 में। लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 की मध्यरात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने
भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पूर्ण स्वाधीनता दिवस किस दिन मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 को। इसीलिए जो है 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है पेश किया गया था, या बनकर तैयार तो हो गया था 26 नवंबर को ही। नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस के किस अधिवेशन में निरस्त घोषित कर दी गई थी? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में, क्योंकि जब डोमिनियन स्टेट का मांग किया गया था तो फिर इन्होंने कहा कि नहीं, अब हम पूर्ण स्वराज हमें चाहिए। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन यानी कि श्वेत कमीशन इसे भी कहा जाता है, किस वर्ष नियुक्त किया गया था? तो याद रखिएगा 1927 में। और लेकिन ये आया था फरवरी 1928 में भारत में। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1919 जो था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की समीक्षा करने हेतु किया गया था। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए तथा कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? लाला लाजपत राय को। याद रखिएगा, पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय, और बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? आप कमेंट में बताइए। साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? तो बर्केनहेड ने। साइमन कमीशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? श्वेत कमीशन के नाम से, व्हाइट कमीशन। साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। साइमन आयोग की नियुक्ति के समय किसके द्वारा भारतीयों के समक्ष सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखी गई? बर्केनहेड के समक्ष। और इसी चुनौती को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। इस रिपोर्ट में भारत के नए डोमिनियन संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था, लेकिन पूर्ण स्वराज में जो था वह पूर्ण स्वराज की मांग फिर करने किया गया, न कि डोमिनियन संविधान होने के कारण इसे रद्द कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये सभी इसको विरोध किए। सविनय अवज्ञा आंदोलन काफी से क्वेश्चन पूछता है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? लाहौर अधिवेशन में। याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया लाहौर अधिवेशन में। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में कहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था? दांडी, गुजरात से। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ किए तथा 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर यात्रा समाप्त की। इस यात्रा को दांडी मार्च कहते हैं। ऐसे 5 अप्रैल को ही पहुंच गए थे, 6 अप्रैल से जो है शुरू हो गया था दांडी मार्च, याद रखिएगा। और 78 समर्थकों के साथ, गांधी जी के अगर पूछ ले तो 79 हो जाएंगे। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? अब्बास तैयबजी। क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा कि नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन का नेता कौन बना था? तो अब्बास तैयबजी। गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? बेब मिलर को। महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय किस स्थान पर थे? यरवदा जेल में थे। खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किया, जिसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। और 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाने के पश्चात जो गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन के समय शामिल होने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद रचनात्मक कार्यक्रमों पर अत्यधिक महत्व दिया। इसे याद रखिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद जो है असफल होने के बाद गांधी जी ने किन पर ध्यान दिया? तो रचनात्मक कार्यक्रम। किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली था। तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दांडी यात्रा की तरह चित्रनापल्ली से वेदारण्यम तक यात्रा किए थे। याद रखिएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी दांडी यात्रा की तरह जी है चित्रनापल्ली से वेदारण्यम तक यात्रा किए थे। जियातरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? नागालैंड में। और इसका नेतृत्व किसने किया था? कल ही तो आपको बताए थे, रानी गौडिल्लू। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी?
चंपारण की बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किस एक आंदोलन का भाग था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। तो क्वेश्चन पूछता है कि नमक सत्याग्रह के साथ साथ चौकीदारी टैक्स का विरोध कब कहाँ? तो बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन से संबंधित प्रश्न देखते हैं। गांधी इरविन समझौता, जिसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं, कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन किया जाना प्रस्तावित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले महात्मा गांधी बम्बई से लंदन तक जो गए थे, बम्बई से लंदन, वह एस राजपुताना नामक जलयान से गए थे और लंदन के किंग्सले हॉल में जो है ठहरे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? महात्मा गांधी किए थे। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? मौलाना मुहम्मद अली और BR अम्बेडकर भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था? KT पाल। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था, याद रखिएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला था, याद रखिएगा। 12 नवंबर 1930 याद रखिएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था, तो 7 सितंबर 1931 याद रखिएगा। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932, यानी 17 नवंबर 1932 याद रखिएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस मुद्दे पर असफल रहा था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूपित किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किस भारतीय नेता तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? BR अम्बेडकर। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर सप्रू जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। गांधी इरविन तथा गांधी दो महात्मा किसने कहा था? सरोजनी नायडू के द्वारा कहा गया था कि इरविन तथा गांधी दो महात्मा हैं। गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किए थे? कराची अधिवेशन 1931 में। इसकी अध्यक्षता किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो एक वीडियो अब आपका और आ जाएगा, एक वीडियो में जो है फाइनल हो जाएगा पूरा मॉडर्न हिस्ट्री। इसके बाद जो है हम साइंस शुरू करेंगे। दोस्तों सेशन पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसलिए बेल आइकन ऑन कीजिएगा।